बच्चों नमस्ते। आज हम आपको हमारा परिवेश में पाठ 1 परिवार कल, आज और कल इसके बारे में जानकारी देंगे कि परिवार में क्या क्या बदलाव होते हैं। कल क्या बदलाव हुआ था, आज क्या है और कल क्या बदलाव होगा, इसके विषय में आपको बताना है। इसके लिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। आपके पाठ में जो कहानी दी है उसको बताते हैं और फिर कहानी जब हम आपको सुना देंगे बच्चों, उसके बाद आपसे हम प्रश्न करेंगे, तो उस प्रश्न का उत्तर आपको खोजना है। ठीक है। टुईया का परिवार था। आपके गांव में जैसे परिवार लोग रहते हैं ना, वैसे ही एक टुईया का परिवार था। टुईया के परिवार में दादा दादी, उसके मम्मी पापा और टुईया रहते थे। उसके घर में एक नन्ही बेटी का जन्म हुआ, यानी टुईया की बहन आई उसके जीवन में। तो टुईया को बहुत खुशी हुई कि उसकी एक बहन आ गई। अच्छा बच्चों, अब इस परिवार के बारे में हमने बता दिया। दूसरा एक परिवार था, वो था शरद के पिता। बैंक में सर्विस करते थे। बैंक से एक दिन उनका लेटर आता है, पत्र आता है कि उनकी बदली किसी और जगह हो गई है, थोड़ी दूर हो गई है, अब उनको जाना पड़ेगा। शरद के पिता अपने घर वालों को बताने में बहुत ही उनको संकोच हो रहा था कि कैसे बताए। फिर जो है, अब ये बताइए बच्चों, ये तो हो गया शरद के परिवार में बदलाव के कारण कि कल क्या था और आज उसके यहाँ क्या हुआ। और तीसरा परिवार था बच्चों उजमा का परिवार। उजमा के चचेरे भाई की शादी थी और उसकी जब घर में शादी होती है तो बहुत चहल पहल होती है बच्चों, चहल पहल होती है। सारे लोग कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, बहुत काम घर का रहता है, तरह तरह के पकवान बनते हैं शादी में। तो बच्चों, अब आपको ये बताना है कि पहले परिवार में क्या बदलाव हुआ, यानी टुईया के परिवार में क्या बदलाव हुआ। टुईया के परिवार में पहले कितने लोग थे और अब कितने लोग हैं। दूसरा परिवार जो शरद के परिवार था, शरद के पिता का दूसरी जगह ट्रांसफ़र जो हुआ था, उसमें जो बदलाव हुआ था, उसके मतलब बदलाव कैसे हुआ था। अब क्या जो है शरद अपने पिता के साथ जाएगा या पूरा परिवार साथ वहाँ जाएगा जहाँ पे उनकी बदली हुई है, ये भी सोचने का विचार है। और जाएगा तो कैसे जाएगा, जब उसके पिता वहाँ जाएंगे, वहाँ व्यवस्था करेंगे तभी तो परिवार वाले जाएंगे। और क्या जो है अपने पिता से मिलने आप जाओगे, शरद जाएगा। तो उस शरद यही सोच रहा था कि मैं कैसे जाऊँगा अपने पिता से मिलने। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न उठते हैं मन में। तो वहाँ पे बदलाव का कारण ये था। और तीसरा जो परिवार था उजमा का परिवार, जिसके घर में शादी हुई थी, उसकी नई नई भाभी आई थी ना बच्चों उजमा के घर में। तो उसके भाभी के घर में क्या बदलाव हुआ। अब उनके घर में एक लोग कम हुए ना। प्रश्न है कि उनके घर में क्या बदलाव हुआ, तो आप उत्तर में ये बोलोगे कि हाँ कि उनके घर में एक लोग कम हुए। और आपके घर में क्या बदलाव हुआ कि एक लोग और आपके घर में जुड़ गए। ठीक है। और शादी में कौन कौन से पकवान बनाए जाते हैं, और थोड़ा अपने दोस्तों से पता करिए कि तो आपके यहाँ शादियाँ में क्या क्या होता है, कौन कौन से पकवान बनते हैं, किस तरह से शादी होती है, किस रीति रिवाज से शादी होती है। तो इस तरह आपके पाठ में 3 परिवार के बारे में दिया है। टुईया का परिवार, जहाँ पर बदलाव का क्या कारण था कि एक बेटी का जन्म हुआ था। और शरद का परिवार, जहाँ बदलाव का क्या कारण था कि शरद के पिता का तबादला दूसरी जगह हो गया था। और उजमा का परिवार, जिसके घर में शादी थी, उसके यहाँ क्या क्या बदलाव हुआ, कल क्या था, आज क्या है और कल क्या होगा, इसी विषय में आपको बताया गया है। आपको हमने वर्कशीट भी दिया था पाठ की, हमने आपको फोटो भी भेजा था बच्चों। उसमें चित्र बना हुआ है, टुईया का परिवार का चित्र बना है, उजमा का परिवार का चित्र बना है और
शरद के परिवार का चित्र भी आप बना लीजिएगा और पूरा कार्य इसको कर लीजिए। थैंक यू वेरी